थोड़ा सा। सब पे काम पर जाने के बाद मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। इस समय ऑलमोस्ट मेरी क्लीनिंग हो चुकी थी और कपड़े भी धुल चुके थे, तो उसको मैं बाहर फैला करके आ जाऊंगी। इस समय ठंडियों के वक्त ना कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए ना सॉक्स, हैंड की जो छोटे कपड़े थे छोटी बाल्टी में निकाल रही थी, और जो बड़े कपड़े थे उसको बड़ी बाल्टी में निकालती जा रही थी। तो इससे ना कपड़े फैलाने में ईजी रहता है, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े ढूंढ के फिर फैलाने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैं कपड़े फैला के आ गई थी, और अब मैं आ गई थी किचन में। ये आटा का डब्बा मेरा खाली हो गया था, तो इसको अब मुझे धुलना था। उससे पहले मैं लंच की तैयारी कर रही थी, तो यहाँ पर मैं दाल भिगो के रखी थी, और उसमें ना सारी वेजिटेबल जो भी थी वो मैं ऐड कर रही थी। तो मोस्टली ये मैं दोपहर को मैं बनाती हूँ। अभी सर्दियों का टाइम होता है ना, तो अधिकतर मैं लंच में यही बनाती हूँ। 2 या 3 बार तो यही बना लेती हूँ, सारे वेजिटेबल डाल के। तो इससे मुझे सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे थोड़ी के समय में जब ज़्यादा सब्ज़ी आती है ना, तो दाल बनाने में बड़ा अच्छा लगता है, और ये टेस्टी भी लगता है। तो आप देखते होंगे हर मतलब वीक में 2 या 3 बार तो मैं बनाती ही हूँ, और मेरी वीडियो में अक्सर आपने देखा ही होगा। तो एक बार और से ही आप देख लो। और इसके बाद यहाँ पर मैं डब्बा को क्लीन कर रही थी। अभी धूप आ रही है, इस वजह से सोचा कि डब्बे को धुल के धूप लगा देती हूँ। उसके बाद जो आटा आया है ना, उसके बाद इसमें डाल देंगे। चक्की का आटा आता है, इसलिए उसमें ना चोकर होता है वो उसमें रहता है, तो इसलिए आटा डब्बा को धुल के और फिर डालेंगे तो सही रहेगा। किचन क्लीन था। डब्बा धुलने के बाद स्लैब को पोंछ दिया, और किचन के कपड़े को भी बाहर फैला दिया, और डब्बे को भी बाहर सूखने के लिए डाल दिया था। तो ये शाम तक सूख जाएगा, अच्छी धूप भी लग जाएगी, क्योंकि शाम तक ना हमारे बालकनी में अच्छी धूप आती है। और इसी के साथ ही गाजर को मैं धुल के ले आई थी कि बाहर धूप में बैठकर और इसको छील लेंगे, क्योंकि बाहर जब पानी का काम करते हैं ना, तो धूप लगनी भी ज़रूरी होती है हमारे बॉडी को। ठंडियों के दिन में सुबह काम कर लो तो धूप थोड़ी देर मिल जाती है, क्योंकि दोपहर को लंच भी बनाना होता है, फिर बच्चे भी आ जाते हैं काम करते हुए, ज़्यादा देर बैठने का समय नहीं मिलता है। लेकिन आज मैंने कुछ जल्दी अपना सारा काम निपटा दिया था, और दोपहर का समय थोड़ा सा रखा था कि आज मुझे हलवा बनाना था, क्योंकि इन सब चीज़ों में टाइम लग जाता है। जब ज़्यादा गाजर होता है तो काट के मैं कुकर में बॉइल्ड करके फिर उसको बनाती हूँ। लेकिन यहाँ गाजर कम था, इसलिए उसको घिसने में मुझे टाइम नहीं लगा, और घिसकर बनाने में अलग मतलब मेहनत भी कम लगती है मुझे लगता है। तो यहाँ पर घिसकर और फिर उसमें हम घी में फ्राई करने के बाद फिर दूध डालेंगे, और उसको धीरे धीरे, जैसे खीर पकती है ना, वैसे ये धीरे धीरे जब पकेगा तो बहुत ज़्यादा टेस्ट वाइज और सॉफ्टनेस बहुत अच्छा आता है। और ये जब घी में फ्राई होता है, इसका कलर ऑलरेडी देखो चेंज हो जाता है बिल्कुल। अभी इसको हम छोड़ देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। जब तक मैं ड्राई फ्रूट्स लेकर बाहर चली गई थी, उसको कट कर रही थी, और बीच बीच में जाके चला के आ जा रही थी, क्योंकि अगर हम ऐसे छोड़ देंगे ना, तो फिर वो नीचे सटने लगेगा और जलने की स्मेल आ जाएगी। इसलिए उसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। क्या करने लगे? श्री नहीं करिए। स्कूल से आने के बाद उसके पास इतनी सारी बातें होती हैं ना, कि वो कंटिन्यू बोलती ही रहती है, मम्मा ये, मम्मा वो, ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो उसकी बातें बस सुनती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ। और बस यहाँ पर दूध बिल्कुल सूख गया था, तब मेरे पास जो फ्रेश क्रीम था, जो मलाई में जमा करती हूँ, इसको यहाँ पर ऐड कर दिया था। और फिर चीनी डालने के बाद लास्ट में मैं इलायची डालने के बाद थोड़ी देर और घी डाल के पकाया, और मेरा हलवा तैयार हो गया था। उसके बाद यहाँ पर फिर मैं खाना लेकर आ गई थी श्री के लिए। तो यहाँ पर सिंपल दाल चावल था, और यहाँ पर श्री खाना खा रही थी और पेंटिंग कर रही थी। तो वो पेंटिंग करते हुए
खाना खा रही थी तो इससे उसका ध्यान मोबाइल पर नहीं गया। तो अगर चीज़ें हम दे देते हैं कुछ कुछ तो वो खा लेती है, तो बस उसका ध्यान उसी में लगाया था। और यहाँ पर मैं बाहर से रोशनी आती है ना, तो इसलिए बहुत अच्छा भी लगता है। इस रूम में लाइट जलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा भी रहता है और हम लोग बिना लाइट के शाम तक रहते हैं। फिर यहाँ पर पेंटिंग हो गई थी कंप्लीट और श्री को फिर खाने के बाद हलवा खाने के लिए दिया। उनको बुखार हो जाता है। और सेला भी आ चुकी थी, वो भी खाना खा चुकी थी और दोनों बच्चे बैठ के टीवी देख रहे थे। शाम हो गया था तो यहाँ पर ना फिर ज़्यादा देर कपड़े बाहर छोड़ो ना तो फिर ओस से गीले हो जाते हैं, जैसे सिम से हो जाते हैं। और फिर ये सुबह ही धुले थे कपड़े तो सूख भी चुके थे, तो इसको मैं अंदर लेके आई थी फ़ोल्ड करने के लिए। दोनों पढ़ने जब जा रहे थे ना तो फिर इनको चिप्स कुरकुरे की याद आ गई, जो पैकेट कभी कभी लेके आते। तो बस यहाँ पर ख़त्म हो गया था श्री का और सेला मेरे साथ शेयर कर रही थी। फिर दोनों बच्चों का टीवी अभी बंद नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत देख रहे थे। तो मोबाइल से ज़्यादा ना टीवी ज़्यादा सही रहता है देखना। मोबाइल तो ज़्यादा डायरेक्ट आँखों को इफ़ेक्ट करता है, लेकिन टीवी मतलब नहीं उतना हानि करता है। और बच्चे अगर 1 घंटा देख लेते हैं स्कूल से आने के बाद तो वो कोई हानि नहीं करता उनको। यहाँ पर फिर पढ़ने के लिए बैठ गए थे। कुछ भी कर दे रही है, कोई बात नहीं, उसी में इसमें काम कहाँ करवाती है, ऐसे में इसमें काम कहाँ करवाती है। अगर ज़्यादा थके होते हैं ना तो दोनों सो जाते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं सोते हैं। और नहीं सोते हैं ना तो रात को जल्दी भी सो जाते हैं, क्योंकि ठंड का टाइम है। अगर शाम को सो गए ना तो रात को फिर लेट हो जाता है। और शाम को फिर हस्बैंड भी आ गए थे और दिया बत्ती का टाइम हो गया था तो दिया भी जल गया था। और यहाँ पर मशरूम था जो मुझे बनाने जाना था, तो थोड़ा सा तो मशरूम हो रहे थे ख़राब, 2 पैकेट आया था तो इसको 1 पैकेट रखा हुआ था। फिर उसके बाद इसको तैयारी करेंगे बनाने की। और मैंने जो हलवा बनाया था तो श्री तो पहले खा चुकी थी, फिर भी उस साथ में खा रही थी पापा के। और बस यहाँ पर फिर मेरी ड्यूटी ख़त्म होती है पढ़ाने की, अब वो पढ़ाएंगे बैठ के। और यहाँ पर फिर मैं आ जाती हूँ रात का लंच का प्रिपरेशन करने, क्योंकि आज मुझे मशरूम की कुछ अलग सा बनाना था, सब्जी नहीं बना और मैं बना रही थी मशरूम बॉईल। तो यहाँ पर मशरूम को हल्का सा मतलब गर्म पानी में 1 बॉयल आने तक बॉयल किया था, उसके बाद उसको क्रश कर दिया था। इसको कीमा भी बोल सकते हैं, मशरूम कीमा। उसके बाद सेम जैसे प्रोसेस से बनाते हैं ना सब्ज़ी, वैसे प्याज और देसी मसाले डाल दीजिए। और उसके बाद टमाटर ऐड करने के बाद मशरूम को जो चॉप करके रखा था लास्ट में हम इसे ऐड कर देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आधा पका हुआ था। फिर थोड़ी देर और 5 मिनट इसको धीमी धीमी आंच पर थोड़ा थोड़ा मसालों के साथ पकाएंगे और ये बनकर हो गया था रेडी। उसके साथ मैं बना रही थी रोटी। सब्जियों का टाइम है, एक ही टाइप से सब्ज़ी बनाएंगे ना तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं। तो मशरूम तो बनाना ही था, 2 पैकेट था, एक की सब्ज़ी बनी थी और एक का कीमा बन गया। इसे मशरूम बॉयल या कीमा करके सर्च करने पे मिल जाता है। और यहाँ पर रोटी में गरम गरम रोटी में घी लगा के खाने पे अच्छा लगता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक थाली तैयार होती है सेला की और श्री की। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ खाते हैं क्योंकि उनको टाइम लगता है और मैं रोटी बना रही थी तब तक। और यहाँ पर आटा का डब्बा में आटा मैं डाल दूँगी। तो बस यहाँ पर बच्चे खा रहे थे, जब तक मेरा ये काम भी निपट जाएगा। तो बस यहाँ पर आटा था ना, कटोरियों से मैं धीरे धीरे डाल दूँगी तो इजी वे में डल जाएगा। और जब बनाते हैं ना तभी इसको चाल चाल के बना लेती हूँ, तो चोकर निकलता है या फिर अगर कुछ होता है तो उसी के साथ निकल जाता है। यहाँ पे मैंने पूरा डब्बा को भर दिया था, साथ में ही चावल भी आया था तो उसको भी हम भर देंगे। तो यहाँ पर साथ के साथ किचन का भी काम होता रहता है, सारी चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा किचन में रखती हूँ बनाने लायक, बाकी अलग रख देती हूँ। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।